नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीएन मीडिया पर। साथियों, लगातार हम गांव कुरावटा में इंटरव्यू कर रहे हैं सरपंच उम्मीदवारों का। जो भी सरपंच कैंडिडेट खड़े हैं उसी में आज हम एक अन्य उम्मीदवार प्रिया, क्योंकि महिला रिजर्व सीट है और इसी में प्रिया उम्मीदवार हैं सरपंच पद की। उनके ससुर जी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है, महिलाओं को ऊपर उठाने में उनके हस्बैंड, उनके ससुर जी विशेष फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ताकि पिछले उम्मीदवारों का आपने इंटरव्यू सुना, आपको तय ये करना है कि इन उम्मीदवारों में किस में कितना दम है और कौन कितना सच्चा है जो अपने वादों के ऊपर खरा उतर सकता है। ये जो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं हम, ये वीडियो अपलोड यूँ ही करवाई जा रही है ताकि इन उम्मीदवारों से आगे गांव पूछ सकें कि आपने ये वादा उस टाइम किया था जब आप कैंडिडेट खड़े थे और ये वादा पूरा नहीं हो रहा है। आपको पता है कि ग्रांट विशेष योगदान देते किसी भी गांव के विकास कार्यों के लिए। ग्रांट लाने में कौन सक्षम है ये सरपंच पद के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो सरपंच बनने के बाद ग्रांट कितनी ला पाता है। यदि ग्रांट नहीं ला पा रहे हैं तो क्या वो पर्सनल रूप से भी गांव के विकास के लिए जो वादे किए थे उनको पूरा कर पा रहा है। प्रिया के ससुर जी हमारे साथ हैं। 2 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं गांव कुरावटा विधानसभा महेंद्रगढ़। इसमें गांव के पटल के ऊपर प्रत्येक उम्मीदवार का विजन रख रहे हैं हम। उसी कड़ी में अगले उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण जी, प्रिया के ससुर जी हैं। ये विजन रखेंगे गांव के सामने कि यदि मैं सरपंच बना तो किस तरह गांव का विकास करवा सकते हैं। जो पॉइंट हमने अन्य कैंडिडेट के सामने रखे वो पॉइंट इनके आगे भी रखेंगे कि ये कुछ मुद्दे आपके गांव के हैं, इन मुद्दों को आप किस तरह से सुलझा सकते हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ और दिवाली की शुभकामना। आज मेरे घर के ऊपर पहुँचे इंटरव्यू लेने के लिए। जो मेरा जो विज़न है गांव की तरफ विकास के लिए, सबसे पहले जो गंदे पानी की जो निकासी मेन मुद्दा है, सड़कें टूटी हुई हैं, इनका भी मेन मुद्दा है। समान रूप से हर घर में पानी पहुँचे, जो साफ़ सफाई है उस विशेष ध्यान है। नंबर 2, 3 जो मुर्द घाट है सबसे कमज़ोर स्थिति में है, उनकी हम 4 द्वारी करेंगे। रोड का विशेष ध्यान देंगे उसके ऊपर जाने के लिए। 3 पॉइंट लक्ष्मण जी ने एक साथ बोले हैं। कैंडिडेट चाहे कितना भी टाइम ले, इन्होंने कम समय में और पूरे पॉइंट उठा के फटाफट संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे शमशान घाट है सबसे बड़ी समस्या गांव। अन्य जो उम्मीदवार है उनसे भी पूछा हमने, क्योंकि ये पॉइंट विशेष है इसी गांव में, उसका भी समाधान का बताया इन्होंने। गांव की जो गलियाँ टूटी हुई है काफ़ी, पहले गलियाँ पक्की थी लेकिन कुछ पाइपलाइन बिछाने की वजह से बताया कि वो गलियाँ अब टूट चुकी। एक इन्होंने बताया कि जो पानी की निकासी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी गांव में, पानी की निकासी का उचित प्रबंध ये करेंगे। सर, कुछ समस्याएं युवा वर्ग की भी हैं, उन समस्याओं के बारे में आप बताइए कि युवा वर्ग, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने बताया कि हमारे पास जैसे विशेषकर लड़कियां शहर में नहीं पहुंच पाती है, गरीब परिवार से भी लड़कियां हैं जो पैसा दे के लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकती। क्या कुछ लाइब्रेरी से संबंधित आपका विज़न क्या है जो अन्य कैंडिडेट का भी था? हम हमारे गांव की तरफ से एक कमेटी बनाएंगे। शिक्षाविद जो समर्थ हैं सबका हम उनके योगदान लेंगे और अपने खुद के प्रयास से भी, गांव के प्रयास से भी हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे स्कूल में जो टीचरों की कमी है, जो साफ़ सफाई कमी है, कमरों की कमी है, विशेषकर टीचरों की तो कमी है ही, उसको हम पूरा करवाने की प्रयास करेंगे। विशेष फोकस डालेंगे इसके ऊपर। रही बात खेल स्टेडियम की, शारीरिक विकास के लिए होना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो बन के तैयार है लेकिन वो पूरा तैयार नहीं है, हम उसका विशेष ध्यान देंगे। इन्होंने 2-3 पॉइंट और संक्षेप में बताए कि यदि सरकारी स्कूल में टीचर अवेलेबल नहीं है, शिक्षाविदों की
गांव के पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो लगातार उसके ऊपर नज़र रख सके। गांव में जो गरीब लोग हैं वो अपनी पढ़ाई, और ऐसा करने के बाद तो अमीर लोग भी अपने, क्योंकि हरियाणा में सरकारी स्कूलों का सबसे बुरा हाल हो रहा है धीरे धीरे। यदि इस तरह का गांव वाले आगे चलकर खुद कदम उठा के और सरकारी स्कूल के ऊपर ध्यान दे तो प्रत्येक गांव में सरकारी स्कूल में जो स्टूडेंट्स की संख्या वो लगातार ग्रोथ होगी। तो एक विज़न इन्होंने ये बताया। एक उन्होंने बताया कि जो स्टेडियम है गांव के स्टेडियम में शारीरिक वर्ग के लिए जो युवा वर्ग है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान देंगे। गांव से जो 2 इंटरव्यू हुए हैं दोनों युवा साथी थे। ये एक अपनी ज़िंदगी उनसे दोगुनी उम्र के हैं, ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे इन्होंने। 7-8 पॉइंट ऐसे बताएं जो गांव के विकास के लिए विशेष हैं। इसके अलावा अब अगला प्रश्न मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एससी वर्ग को, बीपीएल परिवार वालों को या किन्हीं को भी जो प्लॉट आवंटित किए गए थे उस प्लॉट का अभी भी आवंटित तो कर देंगे, लेकिन वहाँ तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक वो बीपीएल परिवार वाले नहीं कर पाए हैं। क्या कुछ मुद्दा है इसका, आप कैसे समाधान करेंगे? उसका मुद्दा है कि एक तो रास्ते की समस्या है जी, उनको हम सुलझाने के काम करेंगे। रास्ता आटे तो नहीं है, वो रास्ता हम देंगे, चाहे वो हमारी निजी ज़मीन से दो चाहे हम किसी से लेके दो, उसको एक तो रास्ता देंगे। मेन मुद्दा है गांव का। नंबर 2, जो गांव के जो बच्चे हैं जो भटकते जा रहे हैं, हम गांव की एक कमेटी बनाएंगे लिए जो अपने माँ बाप की तरफ अच्छे शब्द नहीं बोलते, उनको रोकने के लिए हमने विशेष ध्यान देंगे। कोई मतलब अपने माँ बाप की सेवा करे और बुजुर्गों का सम्मान हो, ऐसी समस्या में विशेष ध्यान देंगे। एक सबसे बड़ा अलग बात निकल के आए हैं लक्ष्मण जी से कि अपनी जो संस्कार है बच्चों के, वो संस्कार सुधारे जाएं। आज जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं लगातार, जो बच्चे बोलचाल में अपने बुजुर्गों का सम्मान खो दिया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने ऐसी लाइफ से उठ के आए ये जो बुजुर्गों का सम्मान देखते थे, लेकिन टाइम के अनुसार ये बात हमारी संस्कृति से लगातार ख़त्म होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति यूं ही बरकरार रखी जाए, यूं ही बरकरार रह सके, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि गांव के जो भटकते हुए युवा हैं, जो अपना रास्ता टीन एज में आके भटक जाते हैं, उनको सही लाइन के ऊपर लाया जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही गाइडलाइन दी जाए। इसके अलावा सर एक मुद्दा यहाँ पे जो पानी का निकासी का तो आपने बता दिया, लेकिन जो पानी की व्यवस्था पीने की है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट लाइनें बिछी हुई यहाँ पे पानी की, एक ऐसा गरीब आदमी जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता, डिग्गी जो यहाँ पे बनी हुई है सरकार ने बना रखी है, 15-15 दिन तक पानी नहीं आ पाता है। तो इसका समाधान कैसे हो सकता है सर, यदि आप सरपंच बने तो? जी, इस चीज़ का समाधान ये होगा, पानी की जो डिग्गी है इतनी ही एक डिग्गी और बनेगी, वाल सिस्टम हो गांव में, ऊंचाई तक पानी जब जाए तो वाल सिस्टम बनवाने की पूरी कोशिश लगाएंगे और कितनी भी ऊंचाई पर बराबर पानी जाएगा। ये हमारा मेन मुद्दा है, पानी हर घर में जाना चाहिए, बराबर पहुँचे, यही हमारी इच्छा है। सरपंच एक पूरे गांव का होता है, वोट चाहे इस मोहल्ले से मिले चाहे उस मोहल्ले से मिले, वोट पूरे गांव से मिलते हैं उसको। जीतने के बाद कोई भी पद के ऊपर जाता है तो ये नहीं सोचता कि मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिले, मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिले, पूरे गांव के लिए बराबर विकास कार्य किया जाए। ऐसा ही विजन लेके चले लक्ष्मण जी कि प्रत्येक जगह हम वॉल सिस्टम करेंगे जिससे हर जगह पानी पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये बात मोहल्ले परिवारवाद के ऊपर नहीं आती है, पूरे गांव के विकास के लिए बात आती है। और एक ऐसी पहल, हम कोई पत्रकार नहीं है, हम एक अध्यापक लोग हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि सामाजिक कार्यों के लिए हम आगे आ रहे हैं लगातार। इसके सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, इसलिए हमें इस स्तर के ऊपर आना पड़ा। हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं हैं, हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं हम अपना उतना योगदान दे रहे हैं। हम कोई विज्ञापन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम
केवल और केवल ये भाई जो चुनाव है इनमें एक अच्छा कैंडिडेट गांव से चुना जाए, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य हमारा। अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए एक पॉइंट और है सर, पानी का आपने बता दिया। लड़कियों को यहाँ से जाने में एक ये भी समस्या थी कि लड़कियों को जाने में भाई एक प्राइवेट व्हीकल भी लगे हुए हैं। क्या लड़कियों की सुविधा के लिए कॉलेज में या अन्य तरीके से आप कोई विज़न है जो पर्सनल रूप से हो या ग्रांट लाकर उसे किया जाए, ऐसा कोई विज़न हो आपका? सबसे पहले तो हम सरकार जो बस की सुविधा हम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उसी टाइम को नहीं जाता है तो हम कोई प्राइवेट साधन का बंदोबस्त भी गांव की तरफ से करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको टाइम पर पहुँचे, टाइम पर आए, उनको समस्या नहीं आने देंगे किसी प्रकार की। गांव के सरपंच आते हैं चले जाते हैं, ऐसे यदि मुद्दे नहीं उठाएंगे हम तो वही 5 साल निकल जाते, उसके बाद फिर राइट टू रिकॉल वाला कानून अभी लागू नहीं हो पाया है कि यदि गांव का सरपंच कार्य नहीं कर पाता तो उसको 1 साल के बाद वापस चुनाव करवा दिए जाए। ये राइट टू रिकॉल वाला जो कानून अभी लागू तो नहीं किया है, ये कानून लागू हो जाएगा उसके बाद तो फिर गांव की सभा को देखना है कि कौन सरपंच अपने वादों के ऊपर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। लक्ष्मण जी ने बताया यदि बस सुविधा नहीं भी हो पाती है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले तो वो प्रयास रहेगा, वो नहीं भी हो पाती है तो उसके बाद फिर हम चाहे निजी कोष से या गांव की तरफ से कैसे भी कलेक्शन करके हम बेटियों को सुविधा देंगे कि यहाँ से और कॉलेज तक, कोचिंग सेंटर तक एक फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चियों को भाई ये वाहन सुविधा दी जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख पाए। क्योंकि बेटियाँ ही अपना अब किसी भी पोस्ट के ऊपर ये नहीं है कि वो नहीं पहुंच पाती यदि उनको सही गाइडलाइन दी जाए तो। प्रिया जी, आपके ससुर जी ने पूरा विजन गांव के सामने रखा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो पापा जी ने बताया उसको मैं सपोर्ट करती हूँ और सभी से यही अपील है कि वो वोट डाल ले। मेरा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। इन्होंने वोट के सपोर्ट के लिए आपको बोला है, दमखम दिखता है इस उम्मीदवार में तो वोट करिए। लक्ष्मण जी, आप क्या कहेंगे? लास्ट में यही बात कहूँगा, मेरे विचार अगर मेरे जो रखे हैं काम के जो वादे करें उन्हें पूरा प्रयास है मेरा पूरा करवाने का। मेरा जो निशान है जो कांच का गिलास, अगर अब मेरे विचार अच्छे लगें तो उसको मोहर लगाएं, कैंडिडेट सब समझ के चुनें, यही मेरी प्रार्थना है। 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू हो चुका है, रजनी, प्रिया और अंजू। निशान, चुनाव चिन्ह सभी ने बता दी आपको। आपको जो अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको चुने। सोशल वर्क के लिए लक्ष्मण जी, सोशल वर्क के लिए आपका गांव के लिए और कोई विजन हो तो? हमारा जी एक विजन है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हम उसको कोई सहारा नहीं है। हम अपने निजी को से सरकारी हो हम उसका आँख बनवाने का काम करेंगे। और विकलांग अगर किसी का कोई साथी नहीं है हम उसको अच्छी तरह उसका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। यही मैं अपील करता हूँ कि कोई जो परेशान नहीं पाए। सोशल काम के लिए ये भी इन्होंने एक अपना मुद्दा रखा है कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति उसकी पूरी सहायता की जाएगी। और कोई अन्य पॉइंट जो आप गांव के विकास के लिए सहभागी बने यदि गांव आपको चुनता है तो? सर, जब मेरा गांव मेरे को चुनता है तो किसी भी कार्य में मैं कोताही आने नहीं दूंगा। मेरी जो बढ़ चढ़ के जो मुझे अगर गांव इकट्ठा करके जो मुझे उठाएगा उसको मैं प्रयास करूंगा पूरा। सर, गांव के सरपंच बन जाते हैं उसके बाद गांव वाले फ़ोन करते रहते हैं कि डोमिसाइल के ऊपर ही साइन सिग्नेचर करवाने या किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर करवाने, सरपंच मिल नहीं पाता है। ऐसी समस्याएं जी उस टाइम तो वीडियो में ऐसा बोला था, क्योंकि गांव का सरपंच है ना ऐसा होना चाहिए सर, जब युवा वर्ग का कोई भी साथी जिसको ज़रूरत है इस समय वहाँ पे फ़ोन करे तो सरपंच खुद हाजिर हो जाना चाहिए, ना कि सरपंच के पीछे पीछे गांव वाले उसके पीछे पीछे घूमेंगे तो फिर वो सरपंच किसी भी काम का नहीं। इसके ऊपर आपका क्या विजन है? 24 घंटा कभी भी आकर के अपने साइन करवाई, ऐसी कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। क्योंकि
हम समाज के लिए गांव के 24 घंटा हाजिर रहेंगे, ऐसी कोई समस्या ही नहीं आने देंगे। तो ये भी बताया लक्ष्मण जी ने कि इस तरह की कोई समस्या गांव के सामने नहीं होगी कि मैं सरपंच चुन लिया गया उसके बाद यहाँ पे मिलूँ ही ना। यदि अब आपको दमखम दिखता है तो इनके चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाएं और इनको चुनें। अन्य उम्मीदवार का आपको लगता है कि उनमें दमखम है तो उनको चुनें। ये इनका कहना ये है कि यदि मेरे में दम दिखता है गांव को, सर यही है? यही है जी। अगर मेरे में कुछ दिखाई दे तो मेरे को वोट करें, मेरी सपोर्ट करें। धन्यवाद सर, बहुत